बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई लेकर आया है आपके लिए अरवी और कीमे की रेसिपी। अरवी कीमा बनाने जा रहे हैं। जो कीमा मैंने लिया है वो चिकन का कीमा लिया है। ये रेसिपी बड़ी मज़ेदार बन के तैयार होती है और जल्दी से आसानी से बन के तैयार होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो ये मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 चम्मच ऑयल ले लूँगा। अब यहाँ पे मैंने 100 ग्राम प्याज लिया और प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया। इस प्याज को इस ऑयल में डालेंगे और यहाँ पे सिर्फ प्याज का हमने कच्चापन ख़त्म करना है। हल्का सा ऑयल में फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, सिर्फ इतनी देर तक कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी इसमें डाल दूँगा। लहसुन अदरक का पेस्ट ऑयल में डालने के बाद हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को ब्राउन कर लेना है, तो इसके साथ ही हमारे प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे। अगर प्याज को हम पहले ही ब्राउन कर लेते तो फिर क्या होना था कि लहसुन अदरक का पेस्ट जब हम ब्राउन करते तो प्याज हमारा जल जाना था। अब क्या करूँगा, अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास सालन मसाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मेरे पास कुटी हुई मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है और 1 टेबलस्पून नमक है। ये मसाले इसमें डाल देंगे, हल्का सा चम्मच फेरेंगे और यहाँ पे मेरे पास 3 टमाटर हैं और टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद अब हमने मसाले की भुनाई करनी है, लेकिन भुनाई से पहले क्या होगा कि टमाटरों के पेस्ट में जो हल्का सा पानी होता है इसका ये पानी खुश्क होगा। इसके बाद हम मसाले की तकरीबन 1 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। ये देखें मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। टमाटरों के पेस्ट में जो पानी था इसका ये पानी भी खुश्क हो गया और ये देखें मसाला इस तरह से दानेदार बना है, ये चेक करें। अब यहाँ पे मेरे पास आधा किलो चिकन का कीमा है, ये इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे देखें मसाला बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा पानी डालना है। पानी डालने से ये होगा कि जो मसाला है वो जलेगा नहीं। अब यहाँ पे हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। तो कीमे की मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और भुनाई में ही हमारा कीमा गल गया है। हमें इसको पानी डाल के गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कीमा होता है चिकन का कीमा, भुनाई में ही गल जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। पहले हम ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो अरवी ली है और अरवी को मैंने ये देखें इस तरह से गोल गोल काट लिया है। आधा किलो ही मैंने चिकन का कीमा लिया है और आधा किलो ही मेरे पास अरवी है। अब अरवी को हम इस ऑयल में डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने अरवी को फ्राई करना है। फ्राई करने से क्या होगा कि अरवी में एक लेस सी होती है, इसकी वो लेस भी ख़त्म हो जाएगी और बाज़ लोगों को क्या होता है कि अरवी में से स्मेल आती है, तो इसकी यहाँ पे वो स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। और अरवी को धोने के बाद आपने इसको खुश्क लाजमी करना है। अरवी को जब भी धोएं किसी कपड़े से इसको खुश्क करें, उसके बाद इसकी कटिंग करें। ये देखें अरवी को मैंने फ्राई कर लिया है। इसका कलर अभी वाइट ही है, इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ। वाइट ही होगा तो हमने इसको ऑयल में से निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। निकाल के इसको डायरेक्ट हम कीमे में डालेंगे। अब हाफ टी स्पून इसमें मैं पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूंगा। चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसकी तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक भुनाई करेंगे, ज़्यादा नहीं करनी। हल्की सी मैंने इसकी भुनाई की है। अब इसमें मैं धनिया डाल दूंगा। अदरक मैंने लंबा लंबा काट के रखा है, ये डाल देंगे। और यहाँ पे हरी मिर्चें काट के रखी हैं, ये भी डाल देंगे। चम्मच फेर के अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं आधा मग पानी डाल दूंगा। चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आधा मग पानी डालने के बाद अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा और इसको मैं दम वाली आंच पे पकाऊंगा। तकरीबन दम वाली आंच पे हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। तो क्या होगा,
अरवी हमारी अच्छे तरीके से गल जाएगी। तो इसको मैंने 10 मिनट तक हल्की आंच में पका लिया है। तो अब एक दफ़ा चम्मच फेर के इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त अरवी और कीमा बन के तैयार हुआ है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार हुई है और इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये देखें जी माशाल्लाह। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त अरवी कीमा बन के तैयार हुआ है। तो अपने भाई के कहने पे एक दफ़ा इस तरह से अरवी कीमा ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।